जब सत्ता बदलती है तो क्या सच में शिक्षा बदलती है, या सिर्फ किताबों के कवर और नारे बदलते हैं? क्या स्कूल भविष्य बना रहे हैं या विचारधारा की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं? आज सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल है सिस्टम का। सवाल है, क्या शिक्षा राजनीति से मुक्त है? भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा, नई शिक्षा नीति, बड़ा विजन, बड़े दावे, स्किल आधारित लर्निंग, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कागज पर मॉडल आधुनिक दिखता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर जटिल है। ग्रामीण स्कूलों में आज भी शिक्षक रिक्तियां हैं। डिजिटल शिक्षा की बात हुई, पर हर छात्र के पास डिवाइस नहीं। महामारी ने असमानता को साफ उजागर कर दिया। जिसके पास संसाधन थे वही आगे बढ़ा। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन पर बहस हुई। कुछ अध्याय हटे, कुछ बदले गए। समर्थक इसे सुधार कहते हैं, आलोचक इसे वैचारिक हस्तक्षेप मानते हैं। उच्च शिक्षा में फीस वृद्धि ने मध्यम वर्ग और गरीब छात्रों पर दबाव बढ़ाया। स्कॉलरशिप है, पर प्रक्रिया जटिल और सीमित। सवाल यह है, क्या सुधार संरचनात्मक है या घोषणात्मक? अगर सरकारी स्कूल कमजोर और निजी संस्थान महंगे होते जाए तो शिक्षा अवसर का साधन नहीं, असमानता का साधन बन जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और शिक्षा कांग्रेस के लंबे शासनकाल में शिक्षा का विस्तार हुआ। स्कूल बढ़े, योजनाएं आईं, नामांकन बढ़ा, लेकिन क्या गुणवत्ता उसी अनुपात में बढ़ी? शिक्षक प्रशिक्षण और जवाबदेही में कमी रही। मिड डे मील ने भूख कम की, पर कई जगह गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठे। उच्च शिक्षा संस्थान बने, पर राजनीतिक हस्तक्षेप और नियुक्तियों पर आरोप लगे। सबसे बड़ा अंतर, डिग्री बढ़ी, पर कौशल विकास उतनी गति से नहीं बढ़ा। परिणाम, डिग्रीधारी बेरोजगारों की लंबी कतार। कैंपस राजनीति और वैचारिक ध्रुवीकरण भी बहस का विषय रहे। पाठ्यक्रम पर प्रभाव के आरोप तब भी थे। मतलब साफ है, सत्ता कोई भी हो, शिक्षा पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही। असली संघर्ष एक कहती है, हमने सिस्टम आधुनिक बनाया। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, तुम वोट देते हो, तुम बोल सकते हो, तुम सोशल मीडिया पर लिख सकते हो। देख रहा है, महंगे कोचिंग सेंटर, पेपर लीक की खबरें, डिग्री के बाद नौकरी की अनिश्चितता। अगर शिक्षा मजबूत होती तो सामाजिक और आर्थिक असमानता इतनी गहरी नहीं होती। यह बहस बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं है, यह बहस है नीति बनाम नीयत की। जब सत्ता बदलती है तो क्या सच में शिक्षा बदलती है, या सिर्फ किताबों के कवर और नारे बदलते हैं? क्या स्कूल भविष्य बना रहे हैं या विचारधारा की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं? आज सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल है सिस्टम का। सवाल है, क्या शिक्षा राजनीति से मुक्त है? भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा, नई शिक्षा नीति, बड़ा विजन, बड़े दावे, स्किल आधारित लर्निंग, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कागज पर मॉडल आधुनिक दिखता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर जटिल है। ग्रामीण स्कूलों में आज भी शिक्षक रिक्तियां हैं। डिजिटल शिक्षा की बात हुई, पर हर छात्र के पास डिवाइस नहीं। महामारी ने असमानता को साफ उजागर कर दिया। जिसके पास संसाधन थे वही आगे बढ़ा। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन पर बहस हुई। कुछ अध्याय हटे, कुछ बदले गए। समर्थक इसे सुधार कहते हैं, आलोचक इसे वैचारिक हस्तक्षेप मानते हैं। उच्च शिक्षा में फीस वृद्धि ने मध्यम वर्ग और गरीब छात्रों पर दबाव बढ़ाया। स्कॉलरशिप है, पर प्रक्रिया जटिल और सीमित। सवाल यह है, क्या सुधार संरचनात्मक है या घोषणात्मक? अगर सरकारी स्कूल कमजोर और निजी संस्थान महंगे होते जाए तो शिक्षा अवसर का साधन नहीं, असमानता विकास बनाम विचारधारा की। जब तक शिक्षा दीर्घकालिक दृष्टि से राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर नहीं बनेगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। सत्ता बदलेगी, नारे बदलेंगे, पाठ्यक्रम बदलेंगे, पर क्या छात्र का भविष्य स्थिर होगा? आखिरी सवाल आपसे, आप चाहते हैं कि किताबें राजनीति समझाए या संभावनाएं खोलें?